जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरा सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। विगत दिनों से हम सब जीवन की एबीसीडी जान रहे हैं। मैं देखता हूँ कि रोज आप लोगों के अंदर एक नई उमंग रहती, उत्कंठा रहती कि आज क्या होगा। अब ए से वाई तक तो हो गया, आज जेड है ना। अब जेड में तो सब जीरो हो जाता है, पर मैं चाहता हूं जीरो ना करूं, हीरो बनने का रास्ता और बताऊं। ए टू जेड, जीरो से हीरो। हीरो बनना चाहते हैं? कैसे? जीरो से हीरो बनने का रास्ता आज बात करूंगा। कोई भी व्यक्ति हीरो बनता है तो कैसे बनता है? आपने जीरो बनने की कहानी भी सुनी होगी और हीरो बनने की भी कहानी। अगर किसी हीरो की बात हम करें तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी। किसको हीरो मानते हो? हाँ, किसे हीरो मानते हो? जो फिल्मी एक्टर है उनको? हीरो कोई भी हो सकता है। कौन? जिसने अपने जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, जिसने अपनी एक नई पहचान प्रकट की है, वह इस दुनिया में अपने क्षेत्र का हीरो माना जाता है ना। हमारे जीवन को ऊंचाई पहुंचाने वाला कौन? हमारा ये रूप रंग, हमारा ये ठाट बाट कहते नहीं। कौन ऊंचाई पहुंचाता है? एक जगह मेला लगा था। मेले में एक बैलून बेचने वाला बैलून बेच रहा था। बच्चों को आकर्षित करने के लिए हीलियम गैस भरकर धागे में बांधकर बहुत सारे बैलून उसने लगा रखे थे। रंग बिरंगे बैलून थे और कुछ उसने आसमान में उड़ा भी दिए थे। एक 6-7 साल का बच्चा बड़ी बारीकी से उन बैलूनों के रंगों को देख रहा था। उसने बैलून बेचने वाले से पूछा कि ये जो बैलून है, सभी बैलून आसमान में पहुंच जाते? बोले हाँ सब। बोले सभी बराबर की ऊंचाई को छूते? बोले हाँ सभी बराबर की ऊंचाई को छूते। बोले नीले पीले सब? बोले हाँ। बोले ब्लैक कलर का बैलून भी आसमान को छू लेता? बोले हाँ छू लेता है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दोबारा दोहराया और पूछा क्या ये काले रंग की बैलून भी उतनी ऊंचे जाती है? बोले हाँ। अच्छा। तो बैलून के विक्रेता ने उसे समझाया कि बेटे, बैलून अपने रंग के कारण आसमान नहीं छूते, बैलून उसमें भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण आसमान छूते हैं। जीवन को ऊंचाई
हमारा रूप रंग नहीं देता, जीवन को ऊंचाई हमारे भीतर की उमंग देती है, हमारे अंदर का उत्साह देता है। तो वो उमंग पाना चाहते हो, जेड हमें यही कहता है, जेड फॉर जील, जील, GEAL, जील, उत्साह, उमंग, जोश, खरोश। जिस मनुष्य के मन में अपने कार्य क्षेत्र के प्रति उत्साह होगा, वही उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। बिना उत्साह के आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। सवाल, उत्साह क्या है? व्याख्याकारों ने उत्साह की व्याख्या करते हुए कहा, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग, जिसमें साहस भी है, आनंद भी है, ऐसी उमंग का नाम उत्साह है। मैं कर लूंगा, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही है, ये उत्साह है। अपने मन को पलट करके देखो, तुम उत्साह की परिभाषा भले न प्रकट कर पाओ, पर उत्साह का अनुभव तो हर किसी को होता है कि नहीं? कई काम, खासकर कोई नया काम जब करने का होता है, तो आपके मन में कितना उत्साह रहता है, होता है। कुछ लोग हैं बोले, महाराज आपके प्रवचन को लेकर बड़ा उत्साह होता, हम तो बिल्कुल देखते रहते कब 8:40 हो। ये क्या है? 4 बातों से आज अपनी बात शुरू करूंगा। उत्साह, अनुत्साह, मंद उत्साह और हतोत्साह। उत्साह, अनुत्साह, मंद उत्साह और हतोत्साह। सबसे पहली बात, उत्साह। कई लोग होते हैं जिनका मन बड़ा उत्साहित रहता है और कोई भी काम करते हैं तो बड़े जोश खरोश उमंग के साथ करते हैं। नतीजा, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई उत्साह ही नहीं रहता, मरे मरे से पड़े रहते हैं। होता है। आप देखो, जब आपके मन में उत्साह और उमंग रहती है, आपकी शरीर की स्थिति क्या होती है? हम चुस्त दुरुस्त, है ना, ऊपर की ओर उठते हुए, एकदम उत्साह, एकदम चलने को तैयार, एक अलग स्पिरिट और एक अलग एनर्जी आपके अंदर होती है। अनुत्साह, कुमलाए फूल की तरह, मरियल सी दशा, है ना, होता है। क्या होता है? उत्साह किसमें होता है? जिसमें रुचि होती है उधर उत्साह होता है, जिधर अरुचि होती है उधर अनुत्साह होता है ना अनुभव? जहां रुचि वहां उत्साह, जहां अरुचि वहां अनुत्साह। अनुभव है? देख लो, हर व्यक्ति की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रुचि होती है। जिस कार्य में तुम्हारी रुचि है, उस कार्य में तुम्हारा स्वाभाविक उत्साह प्रकट होता है। नहीं, ये तो मुझे करना ही है ना। मान लो किसी को पढ़ने में रुचि, बड़े उत्साह से पढ़ेंगे। किसी को पेंटिंग में रुचि, बड़े उत्साह से पेंटिंग करेंगे।
किसी को गाड़ी चलाने की रुचि, बड़े उत्साह से गाड़ी चलाएंगे। किसी को धर्म में रुचि है, बड़े उत्साह से धर्म करेंगे। जिसको जिस काम में रुचि होती है उस काम के प्रति उत्साह होता है, और जिस कार्य के प्रति अरुचि होती है वहां अनुत्साह होता है कि नहीं? कई लोग शिकायत करते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगाता। अब उसकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि खेल में ज्यादा है, खेलने को तो तैयार। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, जहां रुचि वहां उत्साह, और जहां उत्साह होता है वहां हमारे पास स्वाभाविक बल भी प्रकट हो जाता है, ताकत आ जाती है। और उत्साह नहीं, ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूं, अपने अंतर मन को पलट कर देखो, मेरी स्थिति क्या है? पहली बार, उत्साह है या नहीं? और अगर उत्साह है तो किस क्षेत्र में है? कर्म में, धर्म में, झगड़े में, दान में, किस में? किस क्षेत्र में उत्साह? तुम्हारा उत्साह तुम्हारी रुचि पर निर्भर करता है। जैसी रुचि वैसा उत्साह, जितनी रुचि उतना उत्साह। तो सही रुचि जगाइए। प्रायः लोगों का पाप कार्यों में खूब उत्साह दिखता है और धर्म कार्य में मंद। कुछ लोगों का अनुत्साह, कुछ लोगों का मंद उत्साह। थोड़ा देखो, किसी दिन तुम्हें कोई मूवी देखने जाना हो या टीवी का कोई मनपसंद सीरियल देखना हो, 100 काम छोड़कर टाइम मिलाकर पहुंचते हो कि नहीं? पहुंचते हो? उस समय कोई डिस्टरबेंस, कोई पसंद नहीं। लेकिन कभी भगवान के मंदिर जाना हो, कभी किसी तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाना हो, या कभी किसी और अच्छे कार्य करने का प्रसंग हो, तब तुम्हारी क्या है स्थिति होती? जिनकी रुचि होती है वो 100 काम छोड़कर सबसे पहले पहुंचते हैं, और जिनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती उनका उस तरफ मन ही नहीं करता, भैया मेरे बस का नहीं है। और जिनकी अल्प रुचि होती है वो मंद उत्साह से ठीक है पहुंच जाएंगे, धीरे 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 होता है। क्रिया सब कर रहे हैं, लेकिन एक के मन में अपार उत्साह है और दूसरे के मन में अनुत्साह या मंद उत्साह है। परिणाम भी अलग अलग। प्रवचन सुनना है, अरे बिल्कुल एक शब्द नहीं छूटना चाहिए। महाराज के मंचासीन होने के पहले मुझे अपनी उपस्थिति प्रकट कर देनी है, मुझे टीवी ऑन कर देना है, या जो यहां सुन रहे प्रत्यक्ष पहुंच जाना है। एक उत्साह ये, ठीक है प्रवचन तो महाराज रोज ही देते हैं, एक महाराज ही कहते एक वाक्य भी सुन लो तो बेड़ा पार है, आखिरी का सुन लेंगे। हो गया? क्या हुआ बताऊं? कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं और कुछ लोग प्रवचन देखते हैं, और कुछ लोग प्रवचन में अपने को दिखाते हैं। मतलब समझ में आई? प्रवचन सुनने वाले, प्रवचन देखने वाले और प्रवचन में दिखाने वाले अलग अलग लोग हैं। जो वाकई में प्रवचन सुनते हैं उनका उत्साह अलग होता है। वो 100 काम छोड़कर पहले मुझे प्रवचन सुनना है तो सुनना है,
और जो देखने वाले हैं, हाँ ठीक है प्रोग्राम आ रहा है, टीवी ऑन कर लो, प्रत्यक्ष जाकर के सुनना है तो चलो हाँ महाराज प्रवचन कर रहे देख लेते हैं, बहुत भीड़ रहती है महाराज के प्रवचन में, लोग कहते हैं बड़ा मजा आता है, अपन भी मजा ले लें। वो आ करके बस आएंगे आगे पीछे कभी। और तीसरे हैं जो प्रवचन में अपने आप को दिखाने आते हैं कि हाँ हम भी थोड़े धर्मी हैं, आखिरी आखिरी तक आ जाए और कोशिश करेंगे कि महाराज की नजर तो मुझ पर पड़ी जाए। ये अलग अलग टेंडेंसी है, क्रिया एक है, एक में उत्साह है, अनुत्साह है या मंद उत्साह है, परिणाम अलग अलग। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, चाहे कर्म हो या धर्म, बिना उत्साह के उपलब्धि नहीं। यदि तुम्हारे अंदर का उत्साह जीवित है तो बड़ी बड़ी विफलताओं के बाद भी तुम सफलीभूत हो सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, हर स्थिति में आगे बढ़ोगे। सर आइजैक न्यूटन कई वर्षों में अपना शोध पूरा किया। शोध पूर्ण करने के बाद टेबल पर सारे पेपर्स रखे थे, वो थोड़ी देर के लिए खुली हवा में आया। इसी बीच उसका पालतू कुत्ता, शायद जैकी नाम था, वो अचानक टेबल पर कूदा। वहाँ एक कैंडल रखी थी, वो गिर गई, सारे पेपर जल के भस्म हो गए। जब धुआं दिखाई पड़ा, न्यूटन लौटे तो उनका कुत्ता बिल्कुल मासूमियत के साथ नादानी को प्रदर्शित कर रहा था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, या किया है तो कुछ अच्छा किया। उन्होंने देखा उनकी वर्षों की मेहनत खाक में बदल गई। ने केवल इतना ही कहा, जैकी तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, जैकी तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हारी थोड़ी सी चूक से मेरी वर्षों की मेहनत राख में बदल गई। पर चलो कोई बात नहीं, अभी मुझ में समझ है, शक्ति है, मैं फिर से अपना शोध कार्य करूंगा और इसे पूरा करूंगा। उनने नए सिरे से अपना काम किया, क्योंकि उस व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य था कि मुझे ये काम करना है। उत्साह था, अरे भैया इतना कर लिया, अब कौन करे, अब तो मेरे बस की नहीं, हार जाएगा, कुछ नहीं होगा। उत्साह हमारे मन की प्रेरणा है, जो बुझते मन को जगा देती है। ऐसी प्रेरणा अंतर मन में जगनी चाहिए। उत्साह कभी मंद मत होने दो, अनुत्साह तो हो ही नहीं, जीवन आगे बढ़ेगा, फिर हतोत्साहित होने की स्थिति कभी नहीं आएगी। ये भी बात करूंगा थोड़ी देर में। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने मन को उत्साह से भरने के लिए 4 बातें अपनाइए। सबसे पहली बात, अपनी रुचि और इच्छा शक्ति को जगाइए। रुचि हो, इच्छा शक्ति हो, अंदर प्रगाढ़ रुचि हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो कोई तुम्हारे उत्साह को खंडित नहीं कर सकता। करना है, करना ही है, करके रहना है। और उत्साह होगा तो आनंदानुभूति होगी। कई बार लोग साहसपूर्ण काम कर लेते हैं, एडवेंचरस भी हो जाता है, लेकिन वहां उत्साह नहीं रहता, अंदर डर भी रहता है।
जहां उत्साह है वहां केवल और केवल आनंद की अनुभूति, खुशी, अपने कार्य को करने की खुशी, और वही उमंग तुम्हें ऊपर उठाएगी। आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, पूरे देश में चर्चा का विषय बना। आज दुनिया में बड़ी चर्चित महिला है। सन 2011 में आप सबको पता होगा, चलती ट्रेन से एक चेन खींचने के चक्कर में उसे फेंक दिया गया था। रात भर वो 2 ट्रैक के बीच में रही। इस बीच 7 घंटे तक पड़ी रही। उसका एक पैर कट के अलग हो गया, दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में भी घातक चोट लगी। वो बास्केटबॉल की एक खिलाड़ी थी। कहते 52 ट्रेनें आई गई, उसका खून बहता गया, उसे दिखे नहीं पर कॉन्शियस था। वो पड़ी रही। सुबह जब उसने अपनी कराहते हुए आवाज की, गांव के लोग आए, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब ले जाया गया, देखा गया कि यहां तो अब इसका कुछ उपाय ही नहीं है, न तो कोई ब्लड देने वाला है, नया एनेस्थीसिया की कोई बात है, कोई साधन है। बरेली के हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया था, सरकारी अस्पताल में। अरुणिमा को उस काल भी होश था। अरुणिमा ने डॉक्टरों से कहा, आप चिंता न करें, 7 घंटे से मैं अपने पैर के अलग होने के दर्द को झेल रही हूं। आपको किसी प्रकार से एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। उसके उस उत्साह और इच्छा शक्ति को देखकर कहते डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना ब्लड उसको दिया और उसका ऑपरेशन हुआ। बाद में वो लखनऊ रेफर हुई। उसकी कहानी बड़ी प्रेरणापूर्ण कहानी है। लखनऊ रेफर हुई, मीडिया में बात आई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसका हुआ, 4 महीने तक वो अस्पताल में रही। उसी बीच अखबारों में ऐसी बातें भी प्रकाशित हो गई कि वो तो सुसाइड करने के लिए गिरी थी, लेकिन वो हिली नहीं। कहते हैं कि उस अरुणिमा ने, उसने खुद अपना ये बात बयान किया है, उसी बीच ये तय किया कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना, एवरेस्ट चढ़ना है। आप सोच सकते हैं, जिस लड़की का एक पैर कट गया हो, दूसरे पांव में राड डली हो, वो अभी बिस्तर पर है और एवरेस्ट चढ़े। सोचे, लोगों ने उसे बहुत हतोत्साहित किया, लेकिन उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे कुछ करना ही है। उसके घर के लोगों ने उसे साथ दिया और एक महिला, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसने कभी एवरेस्ट की चढ़ाई की और जो कोचिंग देती थी, वो उससे मिली दिल्ली में। उसने उसकी बातों को समझा और कहा, नहीं तुम चढ़ लोगी। उसके उत्साह को देख करके कहा कि फिजिकली तुम जब एवरेस्ट पर चढ़ोगी तो चढ़ोगी, मेरी दृष्टि में तो तुम आज ही एवरेस्ट चढ़ गई हो, फतह कर चुकी हो। तुम्हारा उत्साह इतना प्रबल है। और अपने इसी उत्साह के बल पर 2011 में जो लड़की ट्रेन से फेंक दी जाती है, 7 घंटे तक ऐसी पड़ी रहती है, 2013 में वो एवरेस्ट चढ़ चुकती है। एक पैर वाली लड़की एवरेस्ट चढ़ जाती है अपने उत्साह के बल पर। और उसने एवरेस्ट ही नहीं,
कई बड़े बड़े पर्वतों के शिखर को छू लिया है और उसने तय किया है मुझे दुनिया के सभी पर्वतों के शिखरों को छूना है। ताकत कहां से आई? ये हमारे अंदर का बल है। उत्साह इच्छा शक्ति और रुचि से बढ़ती है, रुचि से बढ़ता है। तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, अपनी रुचि को जगाइए, आपका उत्साह दिनों दिन बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तो पहली बात, उत्साह को जगाने के लिए रुचि और इच्छा शक्ति को जगाइए। दूसरी बात, सही मार्गदर्शन लीजिए। अच्छा मोटिवेशन अपने उत्साह को जगाने के लिए वो हम कुछ पढ़ करके भी ले सकते हैं, कुछ सुन करके भी ले सकते हैं। जिनकी बात हमें अच्छी लगती हो, जिनसे हमारी श्रद्धा या प्रेम हो, उनकी बातें हमें बड़ी उत्साहित करती है। कई लोग बोलते हैं महाराज आपका प्रवचन सुनते एक अलग उत्साह स्फूर्त हो जाता है। ये मोटिवेशन है। आप सेल्फ मोटिवेशन भी ले सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ करके और कुछ सुन करके। सुनने की बात आप प्रकट में जाकर के भी सुन सकते हैं, और यदि ये संभव नहीं है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी सुन सकते हैं। जब मन ठंडा होने लगे, एक मोटिवेशनल प्रवचन सुन लो, फिर से ऊर्जा उमंग और उत्साह बढ़ जाएगा। कहते हैं सही मार्गदर्शन से मुर्दे में भी जान आ जाती है। अपने आप को उत्साहित करने के लिए सही मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत है। डिमोटिवेटर्स से बचो, जो हतोत्साहित करते। कई लोग हैं जो रोकते ही, वो रास्ते के रोड़े बनते। तुम ऐसे कैसे करोगे, कैसे करोगे। अनुमा सिन्हा ने कहा कि मुझे कई लोगों ने कहा, यहां तक कि पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते भी कई बार ऐसी स्थिति हुई उसका ऑक्सीजन समाप्त होने की स्थिति में आ गया, तो भी अपने उत्साह नहीं छोड़ा, मुझे चढ़ना ही है। उसकी कहानी पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। जो व्यक्ति तुम्हें हतोत्साहित करते उनसे सुरक्षित दूरी रखो, और जिससे तुम्हारे रगों में उत्साह का संचार होता है उनके संपर्क में आओ। उनकी प्रेरणाप्रद दो बात तुम्हारे जीवन में नई जान फूंक देगी। दो मेढक थे, वो तालाब से निकलकर शहर घूमने चले। शहर घूमने के ख्याल में जा रहे थे, अचानक दोनों एक कुएं में गिर गए। कुएं के बीच में एक पत्थर निकला हुआ था, वो दोनों पत्थर पे थे, पत्थर में थे। 8-10 फीट की गहराई थी, पानी नीचे था। अब वो सोच रहे मैं निकलूं। दोनों मेढक बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से उसके सारे भाई बंधु आके कह रहे भैया कुआं गहरा है, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो। साहब बोल रहे तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो, तू नहीं निकल पाएगा, तू परेशान मत हो। दोनों ने थोड़ी उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। एक हार गया, और उछल कूद करते करते उसने सोचा कि वाकई में ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं निकल नहीं पाऊंगा, और वो वहीं गिरकर मर गया। लेकिन लोगों ने ऊपर से कहा देख एक चला गया, तू भी चला जाएगा, तू वहीं रह, अपनी बाकी जिंदगी पूरी कर ले, बार बार उछल कूद मत कर, यही ठीक है। जितना लोग बोले वो उससे दूनी ताकत लगाए, और ताकत लगा करके वो उछल करके आखिरकार उस कुएं से बाहर आ गया।
इतनी ताकत से उछला कि उछल करके वो बाहर आ गया। जब बाहर आया उसके सारे साथियों ने गले लगा लिया। बोले तू कैसे आ गया? बोले आप लोगों के बदौलत। तू कैसे आ गया? बोले आप लोगों के बदौलत। बोले अरे हम तो तुमको कह रहे थे तू नहीं आ पाएगा, तू नहीं आ पाएगा, तू नहीं आ पाएगा। बोले मुझे क्या मालूम, मैं तो बहरा हूं, मैंने सोचा तुम आप लोग कह रहे तू आ जाएगा, तू आ जाएगा, आ जाएगा। वो मेरा बहरा था। काश वो उनकी बातों को सुनता तो वहीं पड़ा रहता। तो मैं आपसे कहता हूं जो तुम्हें डीमोटिवेट करे उनके आगे बहरा बन जाओ। हतोत्साहित करने वालों से भी उत्साह पाया जा सकता है। सही मार्गदर्शन, सही मोटिवेशन हमारे उत्साह को बड़ा प्रबल बनाता है। कर्म के क्षेत्र में चाहिए तो तुम वैसा उत्साह जगाओ, और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो वैसा उत्साह जगाओ। बैटरी चार्ज रखो, फुल चार्ज होना चाहिए। समझ गए ना? देखो पहले तुम्हारी मोबाइल थी ना, उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं रहती थी तो 3-4 दिन चल जाती थी, लोग बोलते हैं। आज भी वो सामान्य मोबाइल में। और स्मार्टफोन को डेली चार्ज करना पड़ता है। क्यों? पहले उतनी वर्किंग नहीं थी, अब वर्किंग भी बढ़ गई है। तो जितनी वर्किंग उतना उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जितना उलझन में है ना, उसको उतना ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत है। फुल चार्ज रखो और साथ में एक पावर बैंक साथ में रखो ताकि फंक्शन कभी ना रुके। थोड़ी देर सोचो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो और बैटरी डाउन हो तो बोलो मोबाइल है कि डब्बा? बोलो। तुम्हारे कितना भी ठाट बाट हो, अंदर की उमंग और उल्लास ही ना हो, ऊर्जा ही ना हो, तो क्या हो गया? मरियल टट्टू सा हाल। और क्या होगा? अंदर से उत्साह भर के रखो। समझ गए? तो पहली बात इच्छा शक्ति और रुचि को बढ़ाइए। दूसरी बात सही मोटिवेशन लीजिए। तीसरी बात हर काम को नया समझकर कीजिए। हर काम को नया समझकर कीजिए। जब भी कोई नया काम होता है आपके मन में कैसा होता है? पहली बार कोई काम करने का होता है तो उत्साह होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ध्यान रखो, अगर अपने उत्साह को बरकरार रखना चाहते हो हर काम को नया समझो, पीछे हटे नहीं। जैसे एकदम नया पहली बार कर रहा हूं, अरे रोज रोज करते आए, रोज कर भले रहे पर हर दिन का अनुभव नया होना चाहिए। उत्साह बनाए। अरे अब क्या करें? नहीं, उत्साह। एक बार एक ने कहा महाराज जी वर्षों से धर्म करते आ रहे, वही प्रवचन वही पूजा, तो उत्साह कम हो जाता। हम बोले रोटी खाने में उत्साह कम क्यों नहीं होता? वर्षों से तो वही खाते आ रहे हो, कर रहे हो कि नहीं? हाँ महाराज उसमें भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए कई कई बार बाहर रेस्टोरेंट में चले जाते। बोले चले जाओ पर रोटी तो खाओ ना। ये ध्यान रखो, हर काम को जिस दिन नया समझकर करने लगोगे तुम्हारे मन का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। और चौथी बात, बच्चा बनकर जियो। कैसा बनकर जियो? बच्चा। एक बच्चे को देखो, उसके मन में कितना उत्साह होता है। एक बच्चा जितनी उछल कूद करता बड़ा नहीं करता, और उसको कोई भी काम करो तो बड़े उत्साह और गर्मजोशी के साथ काम करता है। अपने मन को अगर तुमने बच्चा बना लिया ना तो तुम्हारा उत्साह कभी मंद नहीं होगा। और जब उत्साह जीवित रहेगा, जागृत रहेगा, तो किसी कार्य में पीछे नहीं रहोगे। हर कार्य में एक ही बात, बस मुझे करना है। बच्चन जी की ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्रेरक लगती है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी। कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है कि अश्रुसेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पेड़ हो भले घने,
हो बड़े हो घने, एक पत्र छांव भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये प्रेरणा है। जब ऐसे शब्द सुनने को आते हैं तो अपने आप उमंग जागृत होती है, मुझे करना है। ये मोटिवेशन है। चले हुए थे चलना है, रुकना नहीं है। उल्टा कोई बोल दे तो उलट जाते हैं। उत्साह को हमेशा जीवित रखने का संकल्प लीजिए। मुझे करना है, चारों बातें अपना के रखो, उत्साह हमेशा बना रहेगा। कभी पीछे मत सोचो। एक सज्जन है, जब कभी भी पूजा विधान का प्रसंग आता वो सबसे पहले करते। एक बार किसी ने कहा कि महाराज, हमारे सामने बोला, भैया हर बार विधान कभी भी मौका आता आप सबसे पहला अपना नाम देते। बोले भैया हम सोचते हैं जीवन में जितना मौका मिल जाए कम है। ये क्या है, जितनी बार करो उतना कम है। दुनियादारी के कार्यों में तो हम अपना जीवन बिता देते हैं, धर्म के कार्य में कहाँ मौका मिलता है। ये मेरे लिए हर मौका नया मौका होता है। बस नया समझ कर करोगे, नैया पार हो जाएगी। अरे हमने तो कर लिया, एक बार कर लिया बस हो गया, तो एक बार खा लिया पेट भर गया, ऐसा है। उस मामले में नहीं है महाराज। बाकी रुचि यदि प्रबल होगी तो उत्साह हमेशा बना रहेगा। सही मोटिवेशन मिलेगा तो उत्साह तुम्हारा जीवित रहेगा। और हर काम को नया समझ कर करोगे तो उत्साह तुम्हारा बना रहेगा। और मन को बच्चा बना लोगे तो उत्साह तुम्हारा बना रहेगा। नहीं तो अनुत्साह है, मंद उत्साह है। और चौथी बात हतोत्साह। हतोत्साहित कौन होते हैं, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लो। कुछ लोग हैं किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं, किसी से मोटिवेट होकर के कर लेते हैं। शुरुआत में बहुत तेजी से भागते हैं और तेजी से भागने के बाद फिर थोड़े थम जाते हैं। मेहनत करते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं आता, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। वे लोग हतोत्साहित बन जाते हैं। अरे मुझसे कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है दीवारों पर, 100 बार चढ़ती गिरती और उतरती है, पर आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस समय जब भी मन हतोत्साहित हो, अपने मन को प्रोत्साहित करने वाले सूत्रों और वाक्यों का स्मरण करो। कभी नहीं हारोगे। आगे आगे और आगे ही बढ़ते जाओगे। मन को हारने मत दो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारा झील बना रहना चाहिए। यही सबका जिष्ट है। जिष्ट यानी सार, समझ गए। ये है तो सार, नहीं तो बेकार। तो जीरो से हीरो बनने का रास्ता है। अपना उत्साह ऐसे ही बना के रखिए। जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना, उस क्षेत्र में उत्साह बना के रखना चाहिए। हम आज मुनि बने हैं, हमें हमारे मुनि पने पर और इस मार्ग के प्रति गहरी रुचि और उत्साह है। हर पल मेरे मन में लगता है मैं इस धरती के भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, जिसे इस कली काल में भी रत्नत्रय को अंगीकार करने का सौभाग्य मिला है। मैंने रत्नत्रय पाया है, तो इस निधि को जीवन के अंत तक मुझे संभाल कर रखना है और इसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे अंदर की यही रुचि मुझे मेरे मार्ग में उत्साहित करती है। और जब तक मेरे मार्ग के प्रति उत्साह है, तभी तक मैं टिका हूं,
उत्साह खत्म हो जाए, ढीला हो जाए, हाँ धरा है, कुछ नहीं। हर व्यक्ति को चाहिए अपना उत्साह बना के रखो, ताकत आएगी, हम आगे बढ़ेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।